बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपका 9th के बाद 10th से लेके 12th तक काम आता है। और आप लोग का एग्जाम कैसा चल रहा है? मैम गुड इवनिंग अच्छा। मैम। वेरी गुड इवनिंग। चलिए सारे लोग को ज्वाइन होने दीजिए, क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सारे लोग? यस। क्यूट सी वॉइस, वेरी गुड इवनिंग। यस, क्यूट सी वॉइस, आपको गुड इवनिंग बोल रही हूँ मैं। गुड इवनिंग मैम। बहुत दिन हो जाते हैं ना आपकी आवाज सुन के, तो बहुत याद आने लगती है आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रकृति, वेरी गुड इवनिंग। सब लोग एक एक करके ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवांश, वेरी गुड इवनिंग। क्लास आपकी कब से रेडी है? मैं वेट कर रही हूँ, बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की क्लास में हमारी क्वाड्रेटिक की डेट है 90, डे है ट्यूसडे। ठीक है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज डाल रही हूँ, रुकिए।
Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग भाई। 22 लोग हो गए। वही मैंने अभी ग्रुप में डाला कि आ जाओ जल्दी जल्दी। चलिए चलिए, नो मोर वेटिंग। ओके, चलो स्टार्ट। सो यस, पहला क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा था तो उसको फिर से अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको हो सकता है लगे कि थोड़ा लेवल हायर है, बट प्लीज ट्राई करना कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। मेरे साथ ही मैं भी सॉल्व करूंगी। ये हेल्प करेगा आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने में। हमने आपको शुरू से एनसीईआरटी क्लासेस नहीं दिए हैं बच्चों, फाउंडेशन लेवल का क्लास दिया, इसलिए उसी तरीके से प्रिपेयर किया करा रहे हैं आपको। फाइंड द रूट्स ऑफ द, टू इक्वल रूट्स का क्वेश्चन है ये। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m। ठीक है, वेयर m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे m क्या है आपका? वेयर m इज अ कांस्टेंट। ठीक है, m आपका कांस्टेंट है। देखते हैं इसको ना कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको रूट्स दिया हुआ है इक्वेशन का, m प्लस 3 भी दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि जब भी आपके इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चंस आते थे तो आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला होता था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला आप हमेशा से यूज करते थे, तो यही फॉर्मूला आप अभी फिर से यूज करोगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। ठीक है, m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 3 3 जा हो जाएगा ये 9 प्लस 4m प्लस 3 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 12m। ठीक है, प्लस 12m प्लस 9 विच इज इक्वल टू ये होगा अगेन आपका 2m प्लस 3। ओके, समझ रहे हो सारे स्टेप्स को? कहीं पे डाउट है किसी को तो पूछ सकता है मेरे से। सब लोग को स्टेप समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स कर दीजिए एक बार, तभी तो हम समझ पाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये अभी आपने सॉल्व किया, 2m प्लस 3 आपको मिला। नाउ नेक्स्ट आप क्या करोगे? x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 2m प्लस 3 द होल का स्क्वायर अपॉन में 2a। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर कितना होता है ये? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3
अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन में 2 और 3 माइनस 2m माइनस 3 अपॉन में 2. So x equals to 2m plus 3 अपॉन में 2 which is equal to minus 2m अपॉन में 2. ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर के आएगा. किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर. चलो ठीक है, आई थिंक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, हम अभी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. इफ वन इज a root of the, if one is a root of the equation, अच्छा इक्वेशन क्या है? ay square plus ay plus 3 equals to 0 and y square plus y plus b equals to 0, then find the value of ab. आपको ab की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे? सी ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इक्वल्स टू 0. मैं y की जगह पे क्या पुट करूंगी? यहाँ पे 1 पुट करूंगी पहले. a1 का स्क्वायर प्लस a1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो 2a इज इक्वल टू माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा. y स्क्वायर प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2. तो मुझे b मिला -2, a मिला -3 अपॉन 2. देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो ए बी है दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन 2. एक मिनट, -3 अपॉन 2 -2, 2 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू 3. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन नंबर 3. If x equals to -1 upon 2 is a solution of the quadratic equation, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है. 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, सो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0. बच्चों आप लोग नोटबुक पेन लेकर बैठे और मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए, तभी मैथ सॉल्व हो पाएगा. ऐसे आंख से देखोगे तो बाद में भूल जाओगे एग्जाम में. सो 3x की जगह पे मैं रखूंगी -1 अपॉन 2 क्योंकि मुझे गिवन है. x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 आपको क्या है? गिवन है. इसको ध्यान में रखना. प्लस 2k -1 अपॉन 2 -3 इक्वल टू 0. सो 3 अपॉन 4 -k -3 इज इक्वल टू 0. ये होगा कितना? -k प्लस 3 -12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. -k इज इक्वल टू 9 अपॉन 4. तो -k प्लस 3 अपॉन 4 -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0. यहीं पे थोड़ा सा लाइन खींच के करें क्या? Yes, ma'am. ये होगा आपका -k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 9 अपॉन 4 तो हो गया ना. देन कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा.
-9/4 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या k -9/4 होगा या फिर k ओनली 9/4 होगा? ये तो बता सकते हो आंसर देख कर। हाँ जी बच्चों, -9/4। -9/4 होगा। ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है क्या शिमला में, इसीलिए बच्चे बात ही नहीं करते आजकल। यस मैम। यही रीजन है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहते हो, बस चुपचाप से क्लास अटेंड करना चाहते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, 1 into 2, ठीक है, -2√5 px plus 15 equals to 0 has 2 equal roots, ठीक है, has 2 equal roots, find the value of p, then find the value of p। a equals to p comma b is equal to -2√5 p comma c is equal to 15, ठीक है, for equal roots d is equal to 0, यानी कि b square -4ac equals to 0, so -2√5 p the whole का square -4p 15 equals to 0, तो 20p का स्क्वायर -60p equals to 0, so 20p p -3 equals to 0, तो p -3 equals to 0, so p is equal to कितना हो गया 3, और इसको बंद कर दें। ठीक है, p अभी हमें 3 मिल गया इस तरह से। सो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एक बार ध्यान से देख ले, नहीं आया तो अभी पूछ ले मुझसे। 4 क्वेश्चंस हमने किए, अभी 5वां क्वेश्चन मैं आपको दूंगी करने के लिए। मैम क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि इक्वल रूट्स है कि नहीं? क्वेश्चन में पता लगेगा कि इक्वल रूट, ओके वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आपको जहां पे इक्वल रूट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वहां क्वेश्चन में साफ साफ दिए रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच हैज 2 इक्वल रूट्स, या तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन में पीछे चलती हूँ, देखो यहाँ पे भी क्या है, इफ x इक्वल्स टू -1/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे आपने क्या b² - 4ac लगाया फॉर्मूला? नो मैम। नहीं लगाया, क्योंकि हमें नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको रूट्स निकालने को नहीं बोला, इसने हमें बोला कि मैं आपको x की वैल्यू दे रहा हूँ, आप मुझे k की वैल्यू निकाल करके दो, तो हमने x की वैल्यू पुट की, k की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे रूट्स वाला नहीं आएगा फॉर्मूला। अब चलो और पिछला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इफ 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, जहां पे रूट वर्ड का इस्तेमाल हो गया वहीं पे आपको फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे भी देखो, आप इक्वेशन दिया है और 1 रूट दिया है, मतलब अब आपको रूट निकालना नहीं है, आपको b² - 4ac पूरा निकाल करके इसने 1 दे दिया है, तो अब भाई हम क्यों निकालेंगे, उसी 1 को इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, वहां से हमें क्या मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए मिला, बी मिला, फिर ए भी निकाल लिया हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड किया खुद को। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, वो भी देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - m
m+3 इक्वल टू 0 वेयर m इज अ कांस्टेंट। अब ये भी बोल रहे हैं कि भाई चलो चलो रूट ऑफ द इक्वेशन निकाल के दो, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट ऑफ द इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ओके डन। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. पांचवा क्वेश्चन करते हैं अभी, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that द कौन है अभी, कनिका कौंडल। बच्चों क्लास बहुत ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 8:35 तक भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो मैं आपको 8:35 बोल देती हूँ, सारे टीचर्स ने बोला है 5 मिनट पहले। मैं एक ऐसी टीचर हूँ जो बोलूंगी 5 मिनट बाद तक भी ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद मत लेट करो, क्योंकि फिर ना रिकॉर्डिंग्स चेक होते हैं, अच्छी बात नहीं है ये। 8:35 के अंदर अंदर आप लोग ज्वाइन कर लो, मैं भी क्लास 8:35 के अंदर अंदर शुरू कर दिया करूंगी। आई नो ठंडी है इसीलिए मैं भी नहीं बोलती आपको कुछ, मगर कोमल मैम ने भी आपको बताया था, और फिर हमारी ऑफिशियल टीम्स भी बोलते हैं ना कि बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एक गलत इंप्रेशन जाता है। इसीलिए आप लोग ट्राई करो 8:35 के अंदर अंदर ज्वाइन हो जाओ बस। चलो मैंने यहाँ पे इसलिए बंद कर दिया, अब किसी को एडमिट नहीं मिलेगा, जो परमिशन लेगा उसी को मिलेगा सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the quadratic equation px x minus 3 plus 9 equal to 0 has 2 equal roots। अब बच्चों चलो ये पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है, अब आप ट्राई करो इसको, तो फिर मैं करवाती हूँ। नोटबुक पेन लेकर तो बैठे ही हो, देखो करना क्या है, p की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है, px x minus 3 plus 9 equals to 0, d equals to 0, d is equal to b square minus 4ac। अब मुझे इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज रख करके बताइए आपको p क्या मिल रहा है। 2 मिनट का टाइम लेके बताइए मुझे, जैसे ही जिसका भी हो जाएगा वो मुझे पहले बता देगा। हो गया क्या सॉल्व? आपने रखा होगा b की जगह पे -3p का स्क्वायर -4p इंटू 9 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36p, ये कितना होगा 9p p माइनस 4। सो p कितना मिला आपको 4, और एक कितना मिल गया p इज इक्वल टू 0। क्या ये सबको मिला जो मुझे यहाँ पे मिला? नहीं मिला तो देख लो, और कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। अगर आपको इसको करने में कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो कैसे क्या हुआ, मैं बताऊंगी।
गीता देवी की जो आईडी है, उनको इतना लेट क्यों हो गया क्लास ज्वाइन करने में? यस, गीता देवी की जो आईडी है, मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था, कब से ट्राई करी थी मैम। कैसे ज्वाइन नहीं हो रहा था? मैंने तो एक्सटेंशन अभी ऑफ किया ताकि बच्चे ज्वाइन ना कर पाए, अब क्लास का टाइम ओवर हो गया तो। अब इसके बाद से हर क्लास में 8:35 के बाद ना एक्सटेंशन बंद हो जाया करेगा। यस मैम। ऐसे 8:25 बोला है, मगर मैं आपको चलो 5 मिनट और एक्स्ट्रा दे दूं, 8:35 के अंदर अंदर सब आ जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसके बाद। देखिए आप आए नहीं, 5 क्वेश्चन हो गए, अब आपका छूट गया ना। बच्चों ये वाला समझे सारी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी ना अगर आप रिस्पॉन्स कर दोगे तो, या फिर अभी भी ट्राई कर रहे हो तो रुकूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व फॉर एक्स। मैथ्स की क्लास देखो स्कूल में भी पढ़ते हो तो ऐसे ही होती है कि मैम अगर ब्लैक बोर्ड में कराती है या सर ब्लैक बोर्ड में कराते हैं तो आप नोटबुक पेन लेकर बैठ के करते हो। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ वॉच कर रहे हैं वीडियो की, कोई आया किसी ने पढ़ाया चलो हमने वीडियो देख लिया, ओ 1 घंटे की क्लास तो लगा ली, वो चीजें दिमाग में नहीं रहती जब तक आप उसको खुद से नोटबुक में ना करो। तो करवाना बहुत जरूरी है और करना भी जरूरी है अगर कुछ फायदा चाहिए तो। अगर ऐसे ही आपका मन है चलो ठीक है क्लास लगा लिया, वो बात अलग है, बट उससे आपका फाउंडेशन बिल्ड नहीं होगा। सॉल्व फॉर एक्स में 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ सॉल्व फॉर एक्स मतलब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि इसने बोला है बस एक्स को सॉल्व करो और मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। है तो बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अब वो दिमाग आप लगा पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे करोगे थोड़ा ट्राई करो तो मैं भी देखूं आप कैसे करते हो, फिर मैं कराती हूँ। अब छोड़ दो, अब 9 बजे के बाद किसी को एंट्री देने का कोई मतलब नहीं बनता। सो a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। इसी फॉर्मूले में आपको इसको मोल्ड करना है बच्चों। कैसे करोगे, सवाल यही है कि कैसे करोगे। यस, किसी ने भी स्टार्ट किया, कुछ समझ में आया कैसे इसको मोल्ड करना है? बच्चों प्लीज रिस्पॉन्स, सारे लोग रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। ये आपकी क्लास चल रही है ना, चुप रहने के लिए तो नहीं आते हो आप यहाँ पे, क्लासरूम में भी तो बातें करते हो, तो आपको बात करना बहुत जरूरी है। क्या आप ये सॉल्व कर पा रहे हो खुद से? आपने इसको फॉर्मूले के ढांचे में लेकर आए? नहीं। यस प्रकृति,
वंदना गुमतान की जो आईडी है, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं प्लीज? आप लोग को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, मुझे ये भी बता दीजिए, तो फिर मैं क्लास बात करूंगी ना फिर कि देखिए बच्चों को तो पढ़ना है नहीं, क्लास हम जबरदस्ती का ले रहे हैं, तो ऐसा है तो बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या है बच्चों। कुछ तो रेस्पॉन्स करना बनता है ना कि आपसे सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर आप ट्राई कर रहे हो। मैम नहीं आ रहा है, आप करवा दो। नहीं आ रहा है, आप करवा दो। ठीक है मैं करवाती हूँ, पर कुछ तो आपको करना चाहिए था, कुछ तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आप। ठीक है चलो, 36x² माइनस 12ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको x² मतलब a² माइनस b² के फॉर्म में ले आई। ये आपका a² है और ये b² है। अब फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई हो जाएगा आपका। सो कितना होगा ये 6x द होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू a प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 6x माइनस a द होल का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेंस आपका x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू कितना होता है x माइनस वाई द होल का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो 6x माइनस a प्लस बी इंटू 6x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। a प्लस बी, a माइनस बी, तो 6x माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा क्या हो जाएगा 6x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। 6x is equal to a minus b, so x is equal to a minus b upon 6। ठीक है, ये कितना होगा, ये 6x equals to a plus b, so x is equal to कितना होगा a plus b upon 6। ये भी हो जाएगा, ये माइनस b upon 6 एंड ये कितना हो जाएगा a plus b upon 6। इज इट ओके? अब इसके लिए तो हाँ ना बोलो, आप अगर पढ़ने आते हो तो देखो, तो रेस्पॉन्स करो अनम्यूट करके, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे म्यूट होकर बैठने नहीं आ रहे हो क्लास में। तो फिर ऐसा होगा तो मैं मैथ्स क्लास नहीं लूंगी, मैं बोल दूंगी कि प्लीज आप कोई और टीचर अरेंज कीजिए। ऐसे कैसे मैं पढ़ाऊंगी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं, ना रिस्पॉन्स करते हैं ना कुछ। मेरे से नहीं हो पाएगा बच्चों आपका क्लास, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो खुल के बोलो कि मैम नहीं समझ आता, आप जो पढ़ाते हो नहीं हमें अच्छा लग रहा है, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो तो। टीचर में भी कमी होती है तो टीचर अपना सुधारते हैं, फिर मुझे पता तो चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, वो है x² प्लस के 2x प्लस के माइनस 1। मैं क्वेश्चंस भी इसीलिए हाथ से लिखती हूँ, रेडीमेड नहीं लाती, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, मैं क्वेश्चन का साइन वगैरह चेंज कर देती हूँ अपने हिसाब से। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम आप रेडीमेड क्वेश्चंस लाओ तभी हम करेंगे, तो मैं वो भी ले आऊंगी, जैसी आपकी डिमांड होगी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, बट ऐसे ज्यादा बेटर रहता है। +2 = 0 हैज
रियल एंड इक्वल रूट्स। सोनाली अभी ज्वाइन करना चाहती है, लो अब इनको देख लो। हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, वेरी इजी। जब इसने बोल दिया कि आपको इक्वेशन दिया है वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करो जिसके रियल एंड इक्वल रूट्स दोनों हो, तो रियल और इक्वल रूट्स वाला तो एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लगाओ वही, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। So b square minus 4ac is equal to 0. Now 2k square minus 4 into 1, k square minus k plus 2 equals to 0. ये हो जाएगा 4k square minus 4k square minus k plus 2 equals to 0. तो अब क्या 4 यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, k स्क्वायर 4 आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे k स्क्वायर बचा माइनस और क्या बचा यहाँ पे k स्क्वायर। नाउ ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, प्लस k प्लस प्लस 2। सॉरी अब देख लो एक गलती हो गई मेरे से, अब ये माइनस माइनस प्लस है तो यही माइनस और ये प्लस मिलके भी तो माइनस बनाएंगे, तो ये यस हो मैम। जाएगा आपका माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो 4 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इक्वल टू 0 क्योंकि 4 तो 0 के पास गया तो वो 0 ही हो गया। देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना मिला 2, k मिल गया 2। क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन पता है, आप लोग अभी 9th में हो लेकिन ये सब 10th क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये। एक क्लास आगे का सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती है, मगर आप कर रहे हो। और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो 11th स्टैंडर्ड के हैं, हम आपको हर क्लास के करवा रहे हो और आप इतने अच्छे से कर रहे हो। जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाती है ना वो मैम मेरे से पूछती है कि आपने 9th क्लास के बच्चों को 10th क्लास 11th क्लास का कैसे पढ़ा दिया, कैसे पढ़ाया। तो मैंने हमेशा उनको यही बात बोला है कि मैंने जैसे भी पढ़ाया उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, उनको समझ भी आया। अब अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो दिक्कत होगी, बट आपने हमेशा रिस्पॉन्स किया है मुझे, सही सही आंसर्स बताए हैं, उससे तो मुझे यही पता चला। तो सारे लोग यस आपके मैम। बैच को बहुत प्रेज करते हैं। इनफैक्ट कोमल मैम भी पता है क्या चाहती है, कोमल मैम कहती है कि मैम इतने अच्छे बच्चों का बैच मिला है जो स्टैंडर्ड्स आगे का पढ़ ले रहे हैं, तो ऐसे बैच को हम खो नहीं सकते, इसीलिए आपको डांटा जाता है कि टाइम पर आओ क्लास लगाओ, आपसे जबरदस्ती का यहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है, आपके लिए, हमारे लिए नहीं, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी, थोड़ा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 नंबर देखते हैं। सॉल्व फॉर द फॉलोइंग, solve for the following quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सॉल्व करना है। मैं सॉल्यूशन में ही क्वेश्चन लिखती हूँ जो कि है हमारा x 4√3 x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, हाँ बताइए, सोनाली बताइए। मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैम, फिर ये मतलब क्वाड्रेटिक जिसके दो टर्म्स होंगे वही है। मैं समझी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डाउट है आपको। मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है ना जिसके में दो टर्म्स होते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टर्म्स नहीं बोल सकते हो, ये बोलते हो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही वाला फॉर्मूला बोल रहे हो ना। यस और मैम। जो भी इसमें आंसर आता है वो प्लस माइनस के फॉर्म में आता है। एक और होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कब लगाना है। यस बताइए, और कोई कुछ पूछ रहा है तो बताइए। मैम मेरा भी सेम ही डाउट है। ठीक है सोनाली, आपके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करो, तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला, जो कि है हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट फाइंड आउट करो। तो जब भी रूट फाइंड आउट करोगे, इक्वल रूट्स का फॉर्मूला यहीं पे मैंने लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको ना वो जो फॉर्मूला लगा के आप निकालते हो, वो पूरा का पूरा निकाल के इसने दे दिया कि लो तुम्हें मैं देता हूँ रूट, तुम बस मुझे वैल्यू ऑफ ए बी निकाल के दो। तो आपने उसी वन को सारी जगह पे रख करके ए निकाला, बी निकाला, फिर ए बी निकाल दिया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कह रहा है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप मुझे बस k की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो। इसने हमसे रूट्स का नाम भी नहीं लिया, तो हम क्यों निकालेंगे रूट, हमें कोई रूट नहीं निकालना। x की वैल्यू दी है, x की जगह पे पुट करो और k का वैल्यू निकाल के दे दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स। जब दो इक्वल रूट्स बोला तो फिर से हम कहाँ पे आ गए, अपने फॉर्मूला में, क्योंकि जब भी दो रूट निकालना है तो बिना बी स्क्वायर माइनस 4ac के आप रूट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। नाउ द नेक्स्ट इज find the value of p so that the quadratic equation px x minus 3 plus 9 equal to 0 has two equal roots। आपको वैल्यू ऑफ p निकालनी है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन px आपका हैज टू इक्वल रूट्स। तो फिर से रूट बोला तो फिर से मैंने लगाया। अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड है, बट रूट तो है सब जगह पे, तभी मैं वो फॉर्मूला लगा रही हूँ। इधर में मैंने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसने बोला सॉल्व फॉर एक्स, आप एक्स की वैल्यू निकालो ना, रूट पे क्यों जा रहे हो, तो मैं नहीं गई रूट पे, ठीक है। अब नाउ ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से था। इसने हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करो विच हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर से इसने रूट की बात की, तो मैं भी फिर से रूट का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप इतने सारे क्वेश्चन देख करके अब आप समझे होंगे। अब देखो, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाने जाऊंगी, मैं सिंपली इसको सॉल्व करूंगी जैसे भी मेरे से हो जाए। यहाँ पे मुझे कोई इक्वल रूट्स के फॉर्मूला नहीं लगाने हैं। क्या आप लोग इसे ट्राई करोगे? मत करो मत करो, मैं ही करती हूँ, मत करो ट्राई, मैं करती हूँ, आप नहीं करोगे फिर मुझे बैठे रहना पड़ेगा। चलो मैं करती हूँ, उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। 4√3 x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब तो मैंने ऐसे डाल दिया। अब देखो कि जब भी मेरा ये x स्क्वायर आता है, x आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा फैक्टराइज का सहारा लेती हूँ। मैं हमेशा फैक्टराइज करती हूँ ताकि मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाए। वेवी कर्व करते थे तो उसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे, क्वाड्रेटिक करते हो तो वैल्यू ऑफ x बोलोगे या फिर रूट ऑफ x बोलोगे, ठीक है। अब मैं इसको फैक्टराइज करूं अगर, तो कैसे होगा ये, 4√3 x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x मेरा 5x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ओके, सो ये क्या होगा, 4x √3 प्लस 2, x भी आ जाएगा। देखो मैंने कॉमन निकाल लिया, ध्यान से देखो, 4x कॉमन निकाला तो √3x बचेगा प्लस 2, क्योंकि 4 2 8 होता है, माइनस √3। हमें पता है कि √3 इंटू √3 हमारा होता है 3, ये हमें पता है। तो हमने एक √3 कॉमन लिया, तो भी मेरे पास क्या बचेगा, √3x प्लस 2 बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ऐसे मैंने फैक्टराइज किया। किसी को स्टेप ना समझ में आए तो मेरे से 2 बार पूछो, मैं 2 बार बताऊंगी, मगर पूछ जरूर लेना, क्लियर कर लेना। नाउ 4x माइनस √3, इसको मिला करके एक बना दोगे आप, और एक क्या बनेगा, √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
तो 4x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, x इक्वल्स टू √3/4 हो जाएगा ये, और ये होगा √3x + 2 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/√3। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बोलती हूँ ना कि मैं जो स्टेप्स कर रही हूँ थोड़ा ध्यान दो, कहीं पे गलत हो तो मुझे बताना। तो ध्यान देते रहा करो, हो सकता है माइनस प्लस मेरे से कभी गलती हो जाए, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं गलत करूं ताकि आप बोलो कि ये गलत है, मैं थोड़ा सही करूं। इसीलिए गलती होती है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे तो लग रहा है सब सही है। हाँ, यहाँ पे सब सही है, कुछ गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सबको क्लियर है तो देख लो एक आखिरी बार इसको, फिर स्लाइड पलट जाएगा। मैम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, solve the following quadratic equation। सबके सब कमर कस लो, ये आपको करना है। following quadratic equation of the x 4x² plus 4bx minus a² - b² equals to 0। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। ये मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, करो। क्यों मैंने दिया आपको, क्योंकि अभी अभी मैंने ये सॉल्व किया, उसी फॉर्मेट में इसको आप करो। मैं 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी आपको, और मैं यहीं पे हूँ। करके अभी हैंड रेस करो। मैंने म्यूट, चलो मैं म्यूट कर देती हूँ खुद को।
यस बच्चों, टाइम ओवर। हुआ क्या किसी का सॉल्व? मैम लास्ट स्टेप्स बचे सिर्फ। ओके ठीक है, कर लीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ तब तक ना, जैसे कि आपका ये है पूरा का पूरा, आपको इसको फॉर्मूले के रूप में लाना है। तो आप कैसे लाओगे? 2x प्लस बी द होल का स्क्वायर माइनस ए द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ऐसे मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। नाउ मैम 2x, हो गया। अच्छा ठीक है, बताइए कितना मिला आंसर आपको? मैम x इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन 2 और x इक्वल्स a प्लस बी अपॉन 6। ए प्लस बी अपॉन 2 ना? और मैम a प्लस बी अपॉन 6 और a माइनस बी अपॉन 2। देखिए ए माइनस बी अपॉन 2 सही है, ए प्लस बी अपॉन भी 2 ही मिलना चाहिए था, 6 तो नहीं मिलना चाहिए था। देख लो आप कहाँ गलती हो गई यहाँ पे। सी, इसको जब मैंने ओपन किया ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो मुझे मिला ए प्लस बी प्लस 2x द होल, अच्छा होल मैम स्क्वायर तो मैं नहीं लगाऊंगी ना। सी, मैं भी क्या बोल रही हूँ, ये क्या फॉर्मूला बना मेरा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू मेरा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने a प्लस बी तो लिख दिया, अब मैं लिखूंगी a माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये भी लिख दिया। फिर कैसे मैं सॉल्व करूं? 2x इक्वल्स टू, इसको मैं इधर लेके चल जाऊं तो माइनस ए प्लस बी बन गया मेरा। और अभी यहां से देखो, 2x इक्वल टू, इसको इधर लेके चल जाओ तो a माइनस बी बन गया। दोनों मेरा रेडी है। यहां से मुझे x कितना मिल जाएगा? माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2, और यहां से x कितना मिलेगा? a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, मिल तो गया। अब मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ? देयरफॉर प्रूव्ड। प्रूव तो करना ही नहीं था, तो प्रूव क्यों लिखेंगे, कुछ मत लिखो, मिल तो गया। अब देखो, 3 ही स्टेप थे इसके और आंसर चौथे में मिल गया। अब बताओ, इसके लिए मैं कब से वेट कर रही थी कि अब कोई करे तब कोई करे। भाई ये तो आप ही से करवाना है ना, मेरे को करके क्या ही फायदा मिल जाएगा। उसी में बच्चे मीटिंग लेफ्ट होने लगते हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं रखा हमारे लिए, चलो खा पी के आराम से सो जाओ। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। आपको नहीं दूंगी करने, डोंट वरी, बस आप अगर रेस्पॉन्स कर दोगे थोड़ा सा तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो वो भी मैं कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? फैक्टराइज। यस, ये है फैक्टराइजेशन। कैसे होगा ये होगा एक्स स्क्वायर, 6 5 30 होता है, 6 और 5 11 होता है, तो माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज योर x माइनस 5 माइनस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये कितना होगा? x माइनस 5 होगा और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 5 कॉमा 6, ये मुझे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसे जरा ट्राई कीजिए, तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे बताओ? जैसे आप बोलोगे मैं कर दूंगी, अगर बोलोगे तो मैं सॉल्व करूंगी, वरना मैं वेट करती हूँ, थोड़ा सा करो आप इसको सॉल्व। 4x स्क्वायर माइनस 25। मैम x इक्वल्स टू रूट ओवर 25 अपॉन 16। नहीं, गलत हो गया ये आपका शिवांश। और किसी का कुछ आया है क्या? मैं कराती हूँ यहाँ पे। और कोई कर ही नहीं रहा शिवांश, आप ही पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, आप जैसे बच्चों के लिए ही मैं थोड़ा टाइम भी देती हूँ। ओ मैम x is equal to minus 7 plus under root 17 upon 8। गलत।
कोई बात नहीं, शायद आपको थोड़ा सा ना कठिन लग रहा होगा। देखो क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है। 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 25 आपने कर दिया, ठीक है, आराम से हो गया। नाउ 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 25। अब आपको क्या पता है कि वेरिएबल की सम जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट होती है आप उसको उसके घर भेज देते हो, ठीक है, उसको उसके घर भेज रहे हो। और वेरिएबल तो वैसे भी मेहमान है, वेरिएबल कह रहा है मैं अपने घर में तुमको नहीं रखूंगा, इसको इधर भेजोगे तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 25/4 हो जाएगा, राइट। अब स्क्वायर भी इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं अपना हेडेक इसको दे दूंगा, मतलब x इज इक्वल टू पूरा का पूरा रूट में चला गया 25/4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा मुझे, प्लस माइनस 5/2। x इज इक्वल टू 5/2 कॉमा माइनस 5/2। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आप थोड़ा सा गलत कर रहे थे बट आपने ट्राई किया। अभी ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस आज के लिए इतना क्वेश्चन काफी है, 11 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इससे ज्यादा आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आप बोलते तो भी नहीं पढ़ाती मैं, क्योंकि इससे ज्यादा आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। फिर इसको एक्सपोर्ट करके आपको ग्रुप में भेजना है मुझे। थोड़े मोड़े क्वेश्चंस करने के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे, उसमें भी अगर कोई एब्सेंट हो तो क्या होगा, रिवीजन ही तो होता है आपका यहाँ पे। और आप मानो या मत मानो, अभी आपको लग रहा होगा कि है ये सब क्या बकवास हम पढ़ रहे हैं। आप अभी सिर्फ स्कूल के बारे में सोच रहे हो ना, छोटे हो बहुत आप लोग, लेकिन हम अभी आपके स्कूल के बारे में नहीं सोच रहे कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम है, एनसीईआरटी में ये है वो है, नहीं, हम सोच रहे हैं आगे का। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम ज्योमेट्री पढ़ाइए, ज्योमेट्री में पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन वो आपको काम भी तो आना चाहिए आगे जाके। सर्कल ट्राइंगल ये सब पढ़ा के मैं क्या करूँ, आगे कुछ काम ही नहीं है उसका। तो ये सब चीजों का ज्यादा काम है, इसमें पकड़ मजबूत बनाओगे तो आगे जाके कोई एग्जाम निकाल पाओगे। तो पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हाँ बच्चे को अवंती में कोचिंग लगाया था तो कुछ फायदा हुआ उसका, ये सुनने के लिए यहाँ पे आप क्लास लगाते हो। ठीक है बच्चों, आप लोग आराम करो, जाओ, ठंडी भी बहुत है ना। अब अगले वाले क्लास से ना थोड़ा जल्दी आ जाना, मतलब 8:30 तक आ जाना, फिर स्टार्ट कर देंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye. Good night. Bye, ma'am. बाय बाय।